क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरें, वर्ल्ड रिकॉर्ड, आईसीसी रैंकिंग और आने वाली सीरीज के शेड्यूल से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें बी ऑफिशियल चैनल को और दबाएं बेल के बटन को ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। शुक्रिया। व्यूअर्स, कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद इस वक्त मुश्किलात में घिरे हुए हैं। ताहम चेयरमैन पीसीबी ने सरफराज अहमद की सपोर्ट का ऐलान कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज में 1-0 से शिकस्त दी। ताहम न्यूजीलैंड के खिलाफ ग्रीन शर्ट को टेस्ट सीरीज में 2-1 से शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिस पर कप्तान सरफराज अहमद पर हर जानब से शदीद तनकीद हो रही है। ताहम एहसान मानी ने इस मुश्किल वक्त में उनकी मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान कर दिया है। एक इंटरव्यू के दौरान चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी ने कहा कि पाकिस्तान का दौरा जनूबी अफ्रीका सर पर आ चुका है, लिहाजा इस वक्त हमें टीम की कप्तानी के बारे में सोचने की बजाय सरफराज अहमद की मुकम्मल सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये बात काबिल अफसोस है कि टीम जीते तो सब अच्छा होता है, लेकिन जैसे ही शिकस्त हो तो कप्तान के बारे में मनफी बातें शुरू हो जाती है। हमें अब इस माइंड सेट से बाहर आना होगा। एहसान मानी का मजीद कहना था कि नाकदीन को याद रखना चाहिए कि इसी टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट और T20 सीरीज जीती थी। ताहम न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दे सकी जिसकी उससे तवक्कुआ थी। खिलाड़ियों को अब अपनी गलतियों के सबक सीख कर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में उम्दा कारकर्दगी दिखानी चाहिए, क्योंकि इस टीम में टैलेंट मौजूद है। एहसान मानी का मजीद कहना था कि उनकी हेड कोच मिकी आतर से बातचीत होती रहती है, ताहम वो टीम के मामलात में कभी मुदाखलत नहीं करते, क्योंकि उन्हें कोच और कप्तान पर मुकम्मल एतमाद है और यही टीम वर्क मुस्तकबिल में पाकिस्तान को कामयाबियां दिलाएगा। फिलहाल वो दौरा जनूबी अफ्रीका जाकर खिलाड़ियों और कप्तान से मिलेंगे। चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक की जानब से नाकस कारकर्दगी जब अपने भतीजे इमामुल हक को आबिद अली जैसे अनफॉर्म करेक्टर तरजीह देने के सवाल पर एहसान मानी का कहना था कि वो किसी इनफरादी सिलेक्शन पर तबसरा नहीं करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट लाजमी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।